Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. Now, in our Kurukshetra magazine, we're gonna cover an important article which you can relate with your GS paper 1. GS paper 2. It talks about Panchayati Raj Institution and PRI were introduced in India by 73rd Constitutional Amendment Act. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आपके PRIs इंट्रोड्यूस हुए थे, बट देयर इज अ लिमिटेशन टू इट बिकॉज दे वर नॉट गिवन प्रॉपर फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, मीन्स दे डू नॉट हैव F3s. अगर हम बात करें F3 की तो दे डू नॉट हैव दैट मच फंड्स कि वो अपने जो सेट फंक्शंस हैं उन्हें ढंग से परफॉर्म कर सकें, एंड जो फंक्शन इन्हें दिए गए हैं दैट आर देमसेल्फ आर वेरी लेस. इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं दिए गए हैं, जितने इनको फंड दिए गए हैं वो भी बहुत कम है. और फंक्शनरीज की बात करें तो मशीनरीज जो इन्हें प्रोवाइड की गई है वो भी कहीं ना कहीं कम है. इफ यू टॉक अबाउट, देयर इज अ डेवोल्यूशन रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विच वॉज रिलीज्ड इन 2015-16. which was released in 2015-16. It says that अगर हम devolution की बात करें, there should be two type of devolution. One is operational and other is support system. अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो वी शुड बी मतलब दे शुड बी प्रोवाइडेड विद फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, मीन्स इन्हें F3 की प्रोवाइड करो. और साथ के साथ सपोर्ट सिस्टम में वन शुड फोकस अपॉन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन दीज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस. एंड उसके बाद जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनको मैंडेट्स दिए गए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इनको सिस्टमैटिकली अडेप्ट करने के लिए हम फंड्स, फंक्शंस वगैरह प्रोवाइड करें. और उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी लाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. अगर हम बात करें, ऑल्दो कहीं ना कहीं इस फ्रंट पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे बहुत वर्क किया गया है. लाइक आपने सोशल ऑडिट के बारे में सुना होगा. तो सोशल ऑडिट क्या होता है? बेसिकली जो आपकी ग्राम सभा है दैट ओवरसीज, मतलब वो ओवरसी करती है कहीं ना कहीं पंचायत की वर्किंग को. दैट इज व्हाट इज सोशल ऑडिट इज. एंड अगर हम बात करें तो फोर मेजर स्टेट्स जहां पर ये डेवोल्यूशन बहुत अच्छे से हुआ है, दैट इज केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड योर कर्नाटका. बट ये चीज कहीं ना कहीं आपकी नॉर्दर्न स्टेट में मिसिंग है, खासकर यूपी बिहार बेल्ट पे. ठीक है जी. अगर हम बात करें, दिस इज टोटली मिसिंग बिकॉज डेवोल्यूशन, जो पावर सेंट्रलाइजेशन है वो इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉर्दर्न स्टेट में ये चीज़ मिसिंग है. आर्टिकल 280 क्लॉज 3 जो हमारा डील करता है कि आपके जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत्स. ये कहीं ना कहीं जो आपके रिसोर्सेज, मतलब जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड हो रहे हैं किसको, PRIs को, उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने के लिए जो रिकमेंडेशंस देती है कौन, फाइनेंस कमीशन एट द स्टेट लेवल, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है. कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ आर्टिकल 280 में ट्रेस कर सकते हो. अब यहाँ पर भी ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था. उससे पहले ये प्रोविजन नहीं था बिकॉज उससे पहले इटसेल्फ PRI नहीं थे. अगर हम बात करें इसी में तो व्हाट आर द वेरियस मेजर्स दैट इज टेकन बाय गवर्नमेंट. अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इंसेंटिव्स दिए गए हैं स्टेट को सो दैट दे आर एबल टू, मतलब इंसेंटिव इस तरह से जैसे एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करना या किसी स्कीम में गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए हैं ताकि आप देख सकें कि ये फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज PRI को एलोकेट करें, डिवॉल्व करें. अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है आपकी इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए PRIs की. ठीक है जी, PRIs की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए. और सोशल ऑडिटिंग वगैरह, बजट्स वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह, इसमें भी हेल्प की जाती है. और उसके अलावा अगर हम बात करें ऑन 24 अप्रैल 2020 विच इज़ अ नेशनल पंचायती राज डे, इसी दिन आपका ये जो PRI एक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था. तो उसी दिन ऑन दिस पर्टिकुलर डे गवर्नमेंट ने दो चीज़ें लॉन्च करी, एक यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड एक स्वामित्व स्कीम. ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये एक आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है. अब इन दोनों का क्या फ़ायदा है? अब इसमें ये होता है ग्राम स्वराज
जो है ई ग्राम स्वराज, वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राम पंचायत के जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको। और अगर हम बात करें, इसमें आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। मतलब कि आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं या नहीं। और इसके अलावा स्वामित्व स्कीम अभी थ्रू आउट इंडिया नहीं लॉन्च हुई है। वन शुड रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज ओनली इन द 6 स्टेट। एंड अगर हम आप इसमें बात करें तो इसमें रूरल इनहैबिटेड एरियाज को कहीं ना कहीं ड्रोन से या लेटेस्ट सर्वे टेक्नोलॉजी से आप मैप करेंगे ताकि हम इसमें बेटर परफॉर्म कर सकें, जो लैंड यूजेस हैं उसे बेटर कर सकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट लाइव स्टॉक्स या एनिमल हस्बेंड्री से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, आप इससे रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को। यहां पर बात हो रही है डबलिंग द फार्मर्स इनकम की थ्रू लाइव स्टॉक। अगर हम बात करें तो इंडिया की जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इंडिया का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत सारी क्रॉप्स हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है और अलाइड सेक्टर पे ऑलमोस्ट 60 to 65% हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे। और एनिमल हस्बेंड्री जो है कहीं ना कहीं एक इंटीग्रल पार्ट है इस एग्रीकल्चर सिस्टम का इंडिया का। और जो ये है, ये दोनों मिला के कहीं ना कहीं इट प्रोवाइड्स 2/3 पॉपुलेशन, जो रूरल एरिया की 2/3 पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं ये क्या प्रोवाइड कर रही है, लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है। और खासकर जो लैंडलेस लेबरर्स हैं और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो, और ये कहीं ना कहीं एक लिविंग बैंक्स हैं, क्योंकि आपके जो एनिमल्स हैं वो बायोटिक फैक्टर हैं और लिविंग है, इसलिए इन्हें लिविंग बैंक्स भी कहा जाता है। बिकॉज एक तरह से ये बंदों की जो आपके जो जैसे पशुपालन में जो एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए हैं, फॉर देम इट इज अ बैंक बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन इट। और कहीं ना कहीं जो नेचुरल क्लेमिटीज हैं या क्रॉप फेलियर हैं उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस का काम करते हैं। बिकॉज वेन एवर क्रॉप फेल्स बिकॉज ऑफ ड्रॉट और फ्लड, इट इज जस्ट लाइक कि दे विल गेट मनी आउट ऑफ देयर लाइफ स्टॉक। बिकॉज दूध बिकता है, अगर बी कीपिंग कर रहे हैं उससे भी पैसा आएगा, तो इट एक्ट एज अ बफर जिससे हमारे फार्मर्स कहीं ना कहीं इस हार्ड फेज में ओवरकम कर सके। अगर हम बाकी स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में आप ये याद रखें कि 17% ऑफ जीडीपी इंडिया का टोटल कहां से आ रहा है, आपके एग्रीकल्चर सिस्टम से आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। और इस 17% का 27% वो डायरेक्टली आपका कहां से आता है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से। मतलब कि अगर 17 रुपए आ रहे हैं तो 17 रुपए का 27% आपका वो कहां से आ रहा है, रफली आपका कहां से आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से। और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट 16 मिलियन पीपल को। और अभी रिसेंटली एक हमारा सर्वे हुआ था 20th लाइफ स्टॉक सर्वे सेंसस, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में जो लाइफ स्टॉक है वो कितना है, 512 मिलियन आपके लाइफ स्टॉक आपके पास अभी है करंटली। अगर इंडिया के रैंक की बात करें, बफेलो की पॉपुलेशन में इंडिया हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा भैंसें इंडिया में मिलती है। उसके बाद अगर बात करें, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास गोट्स की। अगर हम बात करें, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है हमारे पास पोल्ट्री सेक्टर में। अगर हम बात करें, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास शीप की, फिफ्थ लार्जेस्ट डक एंड चिकन की, एंड 10th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास कैमल की। तो these are some datas which you can quote during your introduction in animal husbandry sector. अगर हम बात करें, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं which helps us कि हम इस सेक्टर में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बिकॉज अगर हमने डबल इनकम करनी है फार्मर्स की तो इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आपकी क्रॉप में जो प्रॉफिट लेवल है दैट इज़ वेरी लेस, बिकॉज इनपुट कॉस्ट, जो आपकी इनपुट कॉस्ट है इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट इज़ वेरी हाई। बट अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री में जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं रिलेटिवली इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो इससे हम फार्मर्स की इनकम डबल कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स वी नो। अगर हम बात करें 2019 में गवर्नमेंट ने
वेरियस डिपार्टमेंट्स थे, जैसे आपके एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, डेयरी डेवलपमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट, इन सबको एक मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। दैट शोज गवर्नमेंट इज विलिंग, मतलब गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर सेक्टर क्रिएट कर दिया जिसमें मतलब मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री जो इसके ऊपर फोकस करेगी, यानी कि गवर्नमेंट सीरियस है काफ़ी एनिमल हस्बेंड्री को लेके। अगर हम बात करें तो कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिजिनस काउस पे फोकस किया गया है, उनकी प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करने की बात की गई है। अगर हम बात करें नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी कहीं ना कहीं डिजीजेस जो आपके लाइक एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है, तो इसमें हम स्पेशल फोकस दे रहे हैं FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज पे, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्टॉक के इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, इनकी डिजीज से लड़ने की कैपेबिलिटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मतलब कि एक फंड बनाया गया है जहां से आप अगर कोई बंदा जैसे कोई मिनिस्ट्री कोई डिपार्टमेंट वगैरह इन्वेस्ट करना चाहता है, एक फंड क्रिएट कर दिया है जहां से फंड विल पर्कुलेट टुवर्ड्स दी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यहाँ पर ही आगे डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और ऐसे ही एक नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिससे वो चाहते हैं कि इस सेक्टर में डेवलपमेंट आए। बट देयर आर सम चैलेंजेस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अगर हम लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्शन लेवल है, आप विदेशी काउस को देखो या लाइफ स्टॉक को देखो, उसके मुकाबले इंडियन काउस काफ़ी कम प्रोडक्टिव हैं। तो एक तो प्रॉब्लम इसमें है इनफर्टिलिटी, ठीक है जी। दूसरी प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो पूरी तरह से कवरेज नहीं है, मतलब कि हर जगह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा फीड की कमी तो है ही है, बट जो हमारा फॉडर मटेरियल है, जो उसकी क्वालिटी है, वो भी कहीं ना कहीं कम है। और वैक्सीन की डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी हमारा लाइफ स्टॉक मर जाता है और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बड़ी कम हो जाती है। और बाकी अगर हम बात करें यूथ जो है, इंडियन यूथ दैट इज नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज एक तो लो मार्केट प्लेस, मतलब कि मार्केट इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है इनके पास, और दूसरी इनके पास लैक ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो देयर। अगर आगे हम बात करें इसमें तो अगली बात है कि जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, मनी जो इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आपने देखा यहाँ पर 5% ही कर रहे हैं, तो वेरी लेस इन्वेस्टमेंट इज इन एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। और उसके अलावा जो बैंक से क्रेडिट वगैरह अवेलेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम है, लिमिटेड है, और पुअर एक्सेस है ऑर्गेनाइज मार्केट को, तो इस वजह से भी लोग इसमें इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमल के ऊपर जो इंश्योरेंस है वो बहुत लिमिटेड कवरेज है, हर एनिमल पे नहीं मिलता और हर जगह नहीं मिलता। इसके बाद स्ट्रे कैटल मेनेंस, बिकॉज समटाइम वेरियस एक्सीडेंट आर कॉज्ड ड्यू टू द कैटल विच आर लेफ्ट अनअटेंडेड बाय द पीपल, जब उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तो कंक्लूजन में यू कैन से डबलिंग द फार्मर्स इनकम, अगर आप फार्मर्स की इनकम डबल करना चाहते हैं तो यू शुड फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री। बट इट इज़ नॉट जस्ट अ सोल्यूशन, सिर्फ वन ऑफ द सोल्यूशन है, कोई रामबाण इलाज नहीं है, ठीक है जी। वी हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स टू, लाइक हमें कहीं ना कहीं R&D पे फोकस करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहाँ पर हमारी काउस की प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारे लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। और साथ के साथ वी हैव टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू दोज फार्मर्स जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो एट दैट टाइम पीपल विल लीव दोज बिजनेसेस। एंड अगर आप सच्ची में फार्मर्स की इनकम डबल करना चाहते हैं तो वन शुड फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, बट उसके अलावा एग्रीकल्चर और आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यू शुड फोकस ऑन दिस, बिकॉज अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी ग्रो करती है तो कहीं ना कहीं आप जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, और इससे फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है। और एक ऑल्टरनेटिव नहीं, एक सप्लीमेंट के तौर पे, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता है बट कांट रिप्लेस द एग्रीकल्चर थिंग। तो यहाँ पर इसके बारे में हमारे जो डिस्कशन है वो यही है कि अगर फार्मर्स की इनकम डबल करनी है तो वी हैव टू लुक ऑन दी वेरियस एंगल्स जहाँ से हम फार्मर्स को इनकम डबल कर सके। जैसे आप एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट कर सकते हैं, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आप एनिमल हस्बेंड्रीज, इन सब के ऊपर फोकस करोगे होलिस्टिक मैनर में, जो
क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आपको फार्म वेवियर्स की जगह, फार्म लोन वेवियर्स की जगह आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, जैसे इरिगेशन के ऊपर, या आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आप R&D सिर्फ वीट और राइस से अलावा बाकी क्रॉप्स पे भी R&D करेंगे, तो ही आप कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम डबल कर सकते हैं। अदरवाइज देयर विल ऑलवेज गोना बी अ प्रॉब्लम। और जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है 2022 तक कि वी विल गोना बी डबलिंग द फार्मर इनकम, दैट विल बी अ चैलेंज, बिकॉज अगर हम इन वेरियस सेक्टर्स पे, वेरियस एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे ये फार्मर्स की इनकम डबल नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही।